हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 2x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए, नेचर ऑफ द रूट्स मतलब क्या, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हो सकते हैं। रियल रूट्स जो कि अनइक्वल होता है, या फिर रियल रूट्स जो कि इक्वल रहता है, या तीसरा ऑप्शन रहता है कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अनइक्वल रूट्स के लिए जो ऑप्शन रहता है, जो कंडीशन रहता है, उसके लिए जो डी रहता है, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल रूट्स के लिए डी इक्वल टू 0 और अनरियल रूट्स के लिए डी लेस देन 0। ठीक है, डी का मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट क्या था, 2x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट पार्ट देखिए, 2x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 8, c इक्वल टू 5। अब डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac, यानी माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, यानी 64 माइनस 40 यानी 24 ग्रेटर देन 0, यानी d ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट्स। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड पार्ट 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 2 रूट 6, c इक्वल टू 2, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी 24 माइनस 24 यानी 0। तो d इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 5x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये थर्ड पार्ट 5x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू माइनस 4, c इक्वल टू 1, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac, यानी माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1, यानी 16 माइनस 20 यानी माइनस 4। इसका मतलब d स्मॉलर देन 0 आ गया, इसलिए नो रियल रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 5x इंटू ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तेरा फोर्थ पार्ट देखिए, 5x इंटू ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, इंटू प्लस 5x² माइनस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू माइनस 10, c इक्वल टू 6, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 6, यानी 100 माइनस 120 यानी माइनस 20, इंटू प्लस d स्मॉलर देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 12x² माइनस 4 रूट 15x प्लस 5 इक्वल टू 0। तेरा फिफ्थ पार्ट 12x² माइनस 4 रूट 15x प्लस 5 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 12, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 5, c इक्वल टू 5। ठीक है, देखिए मैंने गलती कर दी थी, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 15 होगा, c इक्वल टू 5। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट d कितना होगा, b² माइनस 4ac, यानी माइनस 4 रूट 15 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू 5, यानी देखिए 4 इंटू 4 16 इंटू 15 कितना होता है 240, 240 माइनस 240 कितना होगा 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, इसलिए क्या होगा, रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, मैंने गलती से वो 4 रूट 5 कर दिया था। नेक्स्ट सिक्स पार्ट है x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यह सिक्स पार्ट x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1, c इक्वल टू 2, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac, यानी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 इक्वल टू, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, b² माइनस 4ac, यानी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, यानी 1 माइनस 8, ये मैंने गलती से प्लस कर दिया था, 1 माइनस 8 यानी माइनस 7। तो d कितना हो जाएगा, माइनस 7 आ रहा है, यानी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब स्मॉलर देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स। ठीक है, मैंने गलती से 1 प्लस 8 यानी 9 कर दिया था, तो इसलिए रियल अनइक्वल आ गए थे। एक्चुअल क्या आएगा, d स्मॉलर देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 टाइम्स ब्रैकेट में a² प्लस b² इंटू x² प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट में a प्लस b टाइम्स x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। तो यार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2 टाइम्स ब्रैकेट में a² प्लस b² इंटू x² प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट में a प्लस b इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें a b तो पहले से ही, इसलिए मैं कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कर रहा हूँ। कैपिटल A इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में a² प्लस b², कैपिटल B इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में a प्लस b, कैपिटल C इक्वल टू 1, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होगा कैपिटल B का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कैपिटल A इंटू कैपिटल C। ठीक है, यानी 2 टाइम्स a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 टाइम्स ब्रैकेट में a² प्लस b² इंटू 1 इक्वल टू 4 टाइम्स a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, ब्रैकेट में माइनस 8a² माइनस 8b², यानी 4a² प्लस 4b² प्लस 8ab माइनस 8a² माइनस 8b² इक्वल टू 8ab माइनस 4a² माइनस 4b²। माइनस 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी माइनस 4 टाइम्स ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर। और ये क्या होगा, स्मॉलर देन 0, क्यों, क्योंकि a और b क्या है,
डिफरेंट है, रियल है लेकिन डिस्टिंक्ट है, ठीक है। और इसके कारण कभी भी ए बी के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ए बी के बराबर नहीं हो सकता तो ये हमेशा 0 से छोटा होगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर और सामने नेगेटिव है। डी स्मॉलर देन 0 आगे इसलिए नो रियल रूट्स, ठीक है, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। तेरा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू पी, सी इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ब्रैकेट में माइनस क्यू स्क्वायर, सो इट इंप्लाइज डी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर डी ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों, तब जब p नॉट इक्वल टू q होगा, ठीक है। p और q क्या है, दोनों डिफरेंट है। या फिर d इक्वल टू 0 होगा किस कंडीशन में, जब p और q इक्वल हो और दोनों की वैल्यू 0 हो, ठीक है। अगर कोई भी नॉन जीरो होगा तो स्क्वायर होने के कारण वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कोई भी कंडीशन हो हमेशा आपके रूट्स रियल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने प्रूफ कर दिया कि जो p और q की आप कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए, आपके रूट्स हमेशा रियल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2k, सी इक्वल टू 27। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 27, यानी 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 81। मैंने 4 को मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों, जिससे 4 मैं बाहर कॉमन ले सकूँ। तो डी कितना आ गया, 4 टाइम्स ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस 81। अब आपको क्या चाहिए, रियल एंड इक्वल रूट्स चाहिए ना। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स आपका d इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। यानी 4 टाइम्स ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0। 4 0 हो नहीं सकता तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, k प्लस 9 इंटू k माइनस 9 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज k प्लस 9 इक्वल टू 0 और k माइनस 9 इक्वल टू 0। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपके पास, k इक्वल टू माइनस 9 और k इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx इंटू ब्रैकेट में x माइनस 2 रूट 5 प्लस 10 इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 5, देखिए kx इंटू ब्रैकेट में x माइनस 2 रूट 5 प्लस 10 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज kx स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 kx प्लस 10 इक्वल टू 0, a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2 रूट 5 k, c इक्वल टू 10, ठीक है। नाउ फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज माइनस 2 रूट 5 k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 10 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज 20k स्क्वायर माइनस 40k इक्वल टू 0। 20k कॉमन लिया, ब्रैकेट में k माइनस 2 इक्वल टू 0, 20 0 हो नहीं सकता तो वो कैंसिल हो गया। इट इम्प्लाइज k इक्वल टू 0 और k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपके पास, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल। तेरा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 4x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू p, c इक्वल टू 3। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू 0, यानी p स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0। It implies p plus 4 root 3 into p minus 4 root 3 equal to 0. It implies p plus 4 root 3 equal to 0 or p minus 4 root 3 equal to 0. Final solution, p equal to minus 4 root 3 or p equal to 4 root 3. Next question number 7. Find the non-zero value of k for which the roots of the quadratic equation 9x square minus 3kx plus k equal to 0 are real and equal. तेरा क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 9x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस k इक्वल टू 0, a इक्वल टू 9, b इक्वल टू माइनस 3 k, c इक्वल टू k। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स आपको कंडीशन पता है, d इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू k इक्वल टू 0, यानी 9k स्क्वायर माइनस 36k इक्वल टू 0। 9k कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा k माइनस 4 इक्वल टू 0। 9 0 हो नहीं सकता तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या है, इट इम्प्लाइज k इक्वल टू 0 और k माइनस 4 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 4। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, k की नॉन जीरो वैल्यूज़, तो नॉन जीरो वैल्यूज़ है, इसलिए सिंस k नॉट इक्वल टू 0, तो आपके पास कंडीशन क्या आएगी, फाइनल सॉल्यूशन आया आपके पास k इक्वल टू 4, ठीक है। क्योंकि k की नॉन जीरो वैल्यूज दी हुई है, इसलिए k इक्वल टू 0 अपने आप कैंसिल हो जाएगा। फाइनल सॉल्यूशन k इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट,
3k प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3k प्लस 1, b इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में k प्लस 1, c इक्वल टू 1 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी ब्रैकेट में 2 टाइम्स k प्लस 1 का कंप्लीट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में 3k प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 0 इन प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 12k माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 12k माइनस 4 इक्वल टू 0, प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल, तो ये क्या आ गया 4k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0, 4k कॉमन लिया ब्रैकेट में बचा k माइनस 1 इक्वल टू 0, 4 0 हो नहीं सकता तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया k इक्वल टू 0 और k माइनस 1 इक्वल टू 0, फाइनल सॉल्यूशन k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस k टाइम्स ब्रैकेट में 2x प्लस k माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तेरा सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस k टाइम्स ब्रैकेट में 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, बेसिकली k अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इट इम्प्लाइज क्या a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2k, c इक्वल टू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स आपको पता है d इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, यानी 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0, 4k स्क्वायर से माइनस 4k स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा गया 4k माइनस 8, 4 आपने कॉमन लिया ब्रैकेट में k माइनस 2 इक्वल टू 0, 4 0 हो नहीं सकता तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन क्या आया k इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2p प्लस 1 का इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7p माइनस 3 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यह क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 2p प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस ब्रैकेट में 7p माइनस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2p प्लस 1, b इक्वल टू माइनस ऑफ 7p प्लस 2, c इक्वल टू 7p माइनस 3 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स आपको पता है d इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज ब्रैकेट में माइनस ऑफ 7p प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में 2p प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में 7p माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, इसे आप ओपन करेंगे तो 49p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 28p माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में देखिए 2p प्लस 1 इंटू 7p माइनस 3 कितना होगा 14p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7p माइनस 3, ठीक है, ये इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज 49p स्क्वायर प्लस 28p प्लस 4 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में 14p स्क्वायर प्लस p माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 49p स्क्वायर प्लस 28p प्लस 4 माइनस 56p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी माइनस 7p स्क्वायर प्लस 24p प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस साइन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 1 से, तो ये क्या हो गया 7p स्क्वायर माइनस 24p माइनस 16 इक्वल टू 0, इट प्लस 7p स्क्वायर माइनस 28p प्लस 4p माइनस 16 इक्वल टू 0, 7p कॉमन लिया ब्रैकेट में p माइनस 4 प्लस 4 कॉमन लिया ब्रैकेट में p माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी p माइनस 4 इंटू 7p प्लस 4 इक्वल टू 0, इट प्लस p माइनस 4 इक्वल टू 0 और 7p प्लस 4 इक्वल टू 0, फाइनल सॉल्यूशन p इक्वल टू 4 और p इक्वल टू माइनस 4/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ब्रैकेट में p प्लस 1 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स ब्रैकेट में p प्लस 9 इक्वल टू 0 वेयर p नॉट इक्वल टू 1 हैज इक्वल रूट्स, हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यह क्वेश्चन नंबर 10, देखिए p प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स p प्लस 1 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स p प्लस 9 इक्वल टू 0, इसमें a इक्वल टू p प्लस 1, b इक्वल टू माइनस 6 टाइम्स ब्रैकेट में p प्लस 1, c इक्वल टू 3 टाइम्स ब्रैकेट में p प्लस 9 फॉर इक्वल रूट्स आपको पता है क्या कंडीशन d इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज ब्रैकेट में माइनस 6 टाइम्स ब्रैकेट में p प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में p प्लस 1 इंटू 3 टाइम्स ब्रैकेट में p प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने क्या कर दिया था, गलती से इसे पूरा ओपन करके मैं मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने जा रहा था, तो वो मैंने काट दिया, उसकी जगह मैंने क्या किया p प्लस 1 को ऐसे ही रहने दिया, ये 36 6 का स्क्वायर 36 इंटू p प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 कितना 12 इंटू p प्लस 1 इंटू p प्लस 9, इसे मैंने ऐसे ही रहने दिया, क्यों, क्योंकि इससे क्या p प्लस 1 दोनों से कॉमन ले सकते हैं। अगर आप ऐसे पहले ओपन करके फिर सॉल्व करते उससे आपके क्या सॉल्यूशन बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। तो देखिए p प्लस 1 आपने कॉमन ले लिया और 36 और 12 से आपने 12 कॉमन ले लिया, तो 12 टाइम्स p प्लस 1 आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 3 टाइम्स p प्लस 1 माइनस ब्रैकेट में p प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। 12 0 हो नहीं सकता तो कैंसिल हो गया, यानी p प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में 3p प्लस 3 माइनस p माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी p प्लस 1 इंटू
ब्रैकेट में 2p माइनस 6 इक्वल टू 0, n प्लस p प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2p माइनस 6 इक्वल टू 0, n प्लस p इक्वल टू माइनस 1 और p इक्वल टू 3। यानी p की इन दो वैल्यूज़ के लिए आपका क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0, जिसके कारण आपके रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, p इक्वल टू माइनस 1 एंड p इक्वल टू 3। तो देखिए p की वैल्यूज़ तो आ गई, उसके अलावा आपको क्या बोला था, रूट्स निकालने को भी बोला था। तो देखिए p की अगर ये दो वैल्यूज़ रहेंगी तो आपका बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो जाएगा। अब रूट्स आप कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है। डी तो 0 हो गया तो वो आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके रूट्स क्या आएंगे, माइनस बी अपॉन 2 है। ठीक है, माइनस बी अपॉन 2 है तो मैंने वैल्यू रख दी इक्वल टू माइनस 6 टाइम्स ब्रैकेट में p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1। p की मैंने वैल्यू नहीं रखी क्योंकि p प्लस 1 से p प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो आपके इक्वल रूट्स क्या क्या है, माइनस 6 कॉमा माइनस 6। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपका, p की वैल्यू से माइनस 1 कॉमा 3 और इक्वल रूट से आपके माइनस 6 कॉमा माइनस 6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपका एक्सरसाइज 4C में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशंस दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।